बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस रिमार्क की बात करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है। अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द समेशन j वेरीज फ्राम 0 to infinity f j of x converges to s if f j approaches to 0 for each x belong to s। बेसिकली इसका ये मतलब है कि अगर ये सीरीज़ हमारे पास i वेरीज फ्राम 1 to infinity या 0 to infinity converges if limit I approaches to infinity f of I of x is equal to 0। ये है इसका आइडिया कि जो हमारे पास जनरल टर्म है जिस सीक्वेंस की, अगर उसकी लिमिट ज़ीरो को अप्रोच कर रही हो। अब जनरल टर्म क्या है इसमें, f ऑफ x i है। अगर इसकी लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे, यानी इसकी लिमिट अगर ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, तो फिर हमारे पास ये सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है। तो कन्वर्ज किसी पॉइंट को करेगी ना, उसको हमने नाम दे दिया s का। ये पूरी सीरीज़ जिसको कन्वर्ज करेगी उसको हमने नाम दे दिया s का। ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी s को। अच्छा, अब इसमें एक बात की गई उसने नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी मीन कि अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करती है उसके लिए ज़रूरी है कि ये वाली लिमिट जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करे। लेकिन अगर ये लिमिट ज़ीरो को अप्रोच कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि ये सीरीज़ भी कन्वर्ज करे, मे और मे नॉट बी। यानी ये नेसेसरी है, सफिशेंट नहीं है। इसकी मिसाल इस तरह से समझें कि अगर हमें किसी एग्ज़ाम को पास करना है तो नेसेसरी है कि हम एग्ज़ाम में अपीयर हों। और एग्ज़ाम में अपीयर होना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है कि सिर्फ जी एग्ज़ाम में जाके बैठ गए और हमारा वो एग्ज़ाम जो है वो सक्सेसफुल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए फ़र्दर कंडीशंस जो है वो क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहली कंडीशन क्या है कि एग्ज़ाम में जाके बैठना नेसेसरी कंडीशन है। अब सफिशेंट नहीं है, ये सिर्फ जाके एग्ज़ाम में बैठ जाना नेसेसरी है, सफिशेंट कंडीशन नहीं है। तो इसी तरह से किसी सिस्टम को, सीरीज़ को कन्वर्ज करने के लिए ज़रूरी है कि वो उसमें जो उसकी जनरल टर्म है उसकी लिमिट इन्फिनिटी ज़ीरो को अप्रोच कर रही हो। लेकिन वो लिमिट ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है सीरीज़ की कन्वर्जेंस के लिए, कुछ और कंडीशंस का सेटिस्फाई होना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो लाजमी तौर पे ये वाला जो है ये क्या होगा, इक्वल टू ज़ीरो आएगा। अब इसकी ज़रा बात कर लेते हैं हम कि ये कैसे होगा। अब इसमें सबसे पहली बात है कि ये सीरीज़ से हासिल कैसे किया जाएगा। बिल्कुल जो स्टार्ट वाला लेक्चर था सीरीज़ के बारे में उस पर जाता हूँ और वहाँ से कुछ रिजल्ट्स निकाल के फिर मैं इसकी तरफ आता हूँ। वहाँ पे क्या था कि S1 किसके इक्वल था, A1, S2 किसके इक्वल था, A1 प्लस A2, और S3 किसके इक्वल है, A1 प्लस A2 और प्लस A3। अब अच्छा कि यहाँ से मुझे A3 निकालना हो तो क्या करेंगे, हम इन दोनों टर्म्स को माइनस कर देंगे, इनको माइनस करेंगे। मतलब क्या करेंगे, S3 माइनस S2। और मुझे अगर A2 निकालना हो तो मैं इन दो टर्म्स को माइनस कर दूंगा। तो फिर क्या फॉर्म बनेगी, S2 माइनस S1। अब अगर मुझे AN निकालना है तो फिर मैं क्या करूँगा, ASN माइनस SN माइनस 1। अब SN क्या होता है, SN होता है समीशन A I और I वेरीज फ्राम 1 to N, और माइनस SN माइनस 1 क्या होगा, I वेरीज फ्राम 1 to N माइनस 1। ठीक, तो ये हमारे पास क्या निकलेगा, AN आएगा। तो अब हमारे पास सीरीज़ है और इस सीरीज़ में से हम वो फॉर्म निकालना चाहते हैं। अब ये जो सीरीज़ है SN अगर मैं कहूँ तो SN के लिए क्या बनेगा, समीशन FI ऑफ x एंड I वेरीज फ्राम 1 to N, और SN माइनस 1 की बात करूँ तो वो आएगा I वेरीज फ्राम 1 to N माइनस 1 F ऑफ I एंड X। लेकिन इस में हम इसकी टर्म यूज़ कर रहे हैं FN और इसकी टर्म यूज़ कर रहे हैं FN माइनस 1। ये दो टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं इसके लिए।
तो फिर मुझे अगर एफ आई निकालना है तो एफ आई फिर मेरे पास किसके इक्वल आएगा, एफ एन माइनस एफ एन माइनस 1। अब ये सीरीज कन्वर्ज करती है। सीरीज कन्वर्ज करने का क्या मतलब होगा, एफ एन माइनस एफ मॉड इज इक्वल टू 0 लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और दूसरी तरफ भी, या फिर ये कह लेंगे कि एफ एन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वो किसके इक्वल आता है, एफ के इक्वल आता है। अब इसमें एन तो कोई आर्बिट्रेरी नंबर है ना, और जब उसको एन इन्फिनिटी तक अप्रोच कर दिया तो एन और एन माइनस 1 का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। क्यों, जब हम एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है और एन माइनस 1 भी कहाँ तक जाना है, ये भी इन्फिनिटी तक जाना है। अब इसमें से हम एफ एन निकालते हैं। एफ एन किसके इक्वल आएगा, एफ एन माइनस एफ एन माइनस 1। अच्छा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एफ एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन माइनस एफ एन माइनस 1। अच्छा, लिमिट दोनों की सेपरेट हो जाएगी कि एफ एन की लिमिट अलग हो जाएगी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और माइनस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन माइनस 1। लेकिन दोनों का आंसर क्या आएगा, एफ ही आएगा, एफ माइनस एफ। तो एफ माइनस एफ किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। इट मीन्स के लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन किसके इक्वल आ गया, 0 के, या लिमिट आई अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ आई इज इक्वल टू 0। इसमें हमने यही प्रूव करना था।